जय विश्व सूर्य। विश्व सेवा तीर्थ की विश्व प्रेम शांति समृद्धि सुरक्षा समता एकता अभियान में डॉक्टर विश्वबंधु की सर्वधर्म समभाव प्रेम धर्म मनोभाव सभी बंधु को शांति वार्ता सत्संग में स्वागत है। शांति ही शांति ही शांति ही। बोलने से या न्योता देने से शांति आ जाता नहीं, लेकिन बिन बुलाए बिन न्योता दे के अशांति तो आ ही जाता है। फिर कैसे शांति आए? एक फिल्मी डायलॉग है कॉमेडी में, समझता नहीं यार, समझता नहीं यार। रियल में हम लोग समझता नहीं। ये बात हंसी मजाक में बोल दिया, लेकिन बहुत गंभीर बात बोल दिया। वास्तव में हम लोग समझता नहीं। असल में हम सभी को समझना पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा, तब जाके शांति आ सकता है। शांति पैदा करना पड़ता है, अशांति पैदा हो जाता है। जैसे घास फूस अपने आप पैदा हो जाता है, लेकिन अंगूर की खेत, चंदन की पेड़ अपने आप पैदा नहीं होता है, पैदा करना पड़ता है, और वो बहुत मुश्किल से पैदा करना पड़ता है। इसीलिए शांति शब्द सुनने में आसान है, लेकिन स्थापना में बहुत मुश्किल है। तो अपने आप स्थापना नहीं होता है, हम लोग को स्थापना करना पड़ता है। उदाहरण की तौर पर हम लोग एक कानून का बारे में सुनता है, जो एक देश एक कानून होना चाहिए। क्योंकि इस कानून के कारण हमारा देश में बहुत बड़ा अशांति चल रहा है। मेरा मानना है एक ही देश है, सब इंसान भी एक ही है, कानून भी एक होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें शांति रहेगा। अशांति तो हम लोग पैदा करके रखा है, तो अपने आप अशांति दूर हो जाएगा। कानून के अंदर उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण लेता हूँ। जैसा शादी की कानून, अलग अलग धर्म और जात में अलग अलग शादी की कानून रखा है। शादी में कानून का क्या जरूरी है? शादी करने में कानून का जरूरी नहीं है, और उसी को ही कानून में लेके हम लोग अशांति पैदा करता हूँ। जैसा शादी होता है किसी धर्म में, जैसा 7 पाक घूमता है तो शादी हो जाता है। मैं तो बोलूँ ये बंधन की बात है, आस्था की बात है। 7 क्यों? वो 7 की जगह 14 घूमेगा तो 7 जन्म की 14 जन्म का संबंध बन जाएगा। 28 घूमे और पक्का हो जाएगा। 49 घूमे 7 की 7 गुना 49 तो और पक्का हो जाएगा। 49 जन्म साथ में रहेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है। वैसा ही किसी धर्म में कबूल करने से शादी हो जाता है, कोई बात नहीं है। एक बार क्यों, 10 बार क्यों, 100 बार कबूल करे और मजबूती बनाइए। और देखिए किसी में प्रेयर करने से भी हो जाता है शादी, तो प्रेयर अच्छा करके करे और अच्छा शादी मजबूत हो जाए और अच्छा है। यही मेरा कामना है। बहुत अच्छा बात है, अपने अपने धर्म की अपने अपने आस्था पर शादी बनाए और सुख शांति से रहे, कोई आपत्ति नहीं है, कोई बात नहीं है, शांति रहे, यही चाहता हूँ। लेकिन इसको हम लोग कानून के घोषित करके लेके इसका गलत फायदा उठाता है। शादी शांति में हुआ, 2 मन की मिलन हुआ, शादी हुआ, अच्छा संसार चले, इसी संस्कार दूसरा पीढ़ी को दे के जाए, यही कामना है। फिर भी हम लोग उसी को कभी कभी कानून का सहारा लेके तोड़ने में और अशांति पैदा में काम में लेके आता हूँ। तोड़ने के लिए अलग अलग कानून हो जाता है, अलग अलग फायदा उठाता है, इसी में सब लोग को आपत्ति होता है।
बोलता है जब क्यों उसका कानून में ऐसा क्यों, उसका कानून में ऐसा क्यों, उसका कानून में वैसा क्यों, इसी करके एक जैसा एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ये और कुछ नहीं है, एक राजनीति टाइप का ही हो गया। पॉलिटिकल पोलराइजेशन करके रखा है, राजनीतिक फायदा उठाता है और इसी से एक अशांति का पैदा हो गया। मेरा बोलना है, देखिए यही अशांति का जो पैदा है, ये जो पेड़ अपने आप पैदा हो जाता है, इसको जड़ से काट के शांति का पैदा का स्थापन का पेड़ का स्थापन करना पड़ेगा। इसी में हम लोग सभी तो इंसान है, भाई बंधु है, एक देश है, एक साथ में रहना है, शांति से रहना है, बंधु भाव से रहना है। इसी में तो किसी का आपत्ति होना नहीं चाहिए। चाहे तो हम लोग सब मिल के एक ही देश में एक ही कानून मान के एक ही साथ में रह के हम लोग शांति स्थापना कर सकता है। इसके लिए जरूरी तो सब इतना ही है, समझना पड़ेगा यार, समझना पड़ेगा। जितना ना समझ हो जाएगा उतना अशांति पैदा हो जाएगा। समझोगे और समझाओगे तो शांति पैदा हो जाएगा। यही कोशिश है। समझता नहीं यार, ऐसा मत करो, समझो यार, समझाओ यार, तो शांति अपने आप आ जाएगा और खुशी खुशी आ जाएगा। मानोगे तो खुशी हो जाएगा, पालोगे तो शांति स्थापना हो जाएगा, और सब लोग पालन करेगा तो सारा विश्व में विश्व शांति की एक हरा भरा विश्व शांति पेड़ स्थापना हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। और यही आशा रख के आज का सत्संग भंग करता हूँ, भंग नहीं, सत्संग अंग करता हूँ। इसी का अंग करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप सभी आशा करता हूँ इसी शांति वार्ता सत्संग में योगदान करके सफल करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।